अभिषेक तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, सबसे पहले समझना चाहेंगे फिलहाल ताजा स्थिति क्या है? गोली चलानी पड़ी है पुलिस को, इस तरह की जानकारी है। कोई घायल तो नहीं हुआ? सब कुछ ठीक है? देखिए शशि, फिलहाल के तौर पर जो स्थिति वो काबू में है। एक स्थिति ज़रूर इस तरीके की हुई थी मैनपुरी के करहल इलाके में, जहां पर ट्रक ड्राइवर्स भिड़ते हुए नजर आए थे पुलिस कर्मियों के साथ में। वहां पर पुलिस को सख्ती करनी पड़ी, उन पर किसी तरीके की का हमले होने की स्थिति में वहां पर फायरिंग की गई, ओपन फायरिंग की गई। लेकिन उसके बाद में स्थिति नियंत्रण में आई। किसी भी तरीके की हानि की या कोई और अभी फिलहाल जानकारी नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि ट्रक ड्राइवर्स की जो हड़ताल है उसका बड़ा असर पूरे उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है। मैनपुरी ही नहीं बल्कि आसपास के कई जिलों में इस तरीके की खबरें आ रही हैं, जहां पर इसका सीधा असर आम जनमानस पर भी पड़ रहा है। दरअसल ये जो हड़ताल है वो उस प्रावधान को लेकर के जिसमें बदलाव हुए, हिट एंड रन मामले में जिस तरीके से सजा के प्रावधान आया है उसको लेकर के नाराजगी ट्रक एसोसिएशन और वहाँ ड्राइवरों की थी। लेकिन इसका असर स्थानीय स्तर पर भी दिख रहा है, क्योंकि इस हड़ताल का जो समर्थन है वो लोकल जो टैक्सी एसोसिएशन है या टेम्पो एसोसिएशन है, जो बस ड्राइवर्स हैं, उन्होंने भी किया है, जिसके चलते बड़ी समस्या लोगों को दिखाई दे रही है। राजधानी लखनऊ में भी ये हाल रहा। कई लोग हमने देखे परेशान रहे बसों के संचालन ठीक से ना होने पर, खासतौर पर जो प्राइवेट तौर पर जो गाड़ियां चलती हैं उनका संचालन ना होने से भी ये स्थिति आ रही है। इसके अलावा कई जगह से ये भी खबरें आई हैं कि जो पेट्रोल की सप्लाई है वो भी कहीं कहीं पर इससे बाधित होती नज़र आ रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश में अभी कोई बड़ी इस तरीके की सूचना नहीं है जहां पर पेट्रोल का क्राइसिस हुआ हो, लेकिन मध्य प्रदेश से ज़रूर इस तरीके की खबर आई है। राजस्थान में भी हनुमानगढ़ इलाके में इस तरीके की खबर है। लेकिन मध्य प्रदेश में फ़िलहाल उत्तर प्रदेश में फ़िलहाल जो लोग हैं वो पेट्रोल पंप पर जा रहे हैं, वो अपनी गाड़ियों में पेट्रोल को पहले से भरवा रहे हैं, डीजल को भरवा रहे हैं, ताकि अगर कोई स्थिति आती है तो उनके पास कम से कम 3-4 दिन का बैकअप हो। तो इस तरीके की का थोड़ा सा जो तनाव है वो ज़रूर देखा जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक डायलॉग मेंटेन करने की बात की है। परिवहन आयुक्त की तरफ से सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को एक चिट्ठी लिखी गई थी, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि जिन जिन एसोसिएशंस ने, जिन जिन ट्रक एसोसिएशन ने इस हड़ताल का समर्थन किया है उनके साथ साझा बातचीत की जाए, इसका हल निकाला जाए, ताकि जो सेवाएं हैं उन पर असर ना पड़े और जल्द से जल्द जो है ये हड़ताल है वो खत्म हो और इसका असर आम जनमानस पर ना पड़े। तो ये तमाम चीज़ें फिलहाल चल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी इसका व्यापक असर हमें दिख रहा है। जी बिल्कुल अभिषेक, और दुनिया भर की तस्वीर हमने आपको अपने दर्शकों को दिखाई है। मतलब देश भर के अलग अलग हिस्सों की तमाम तस्वीरें कि किस तरह के हालात हो गए हैं आज ट्रक चालकों की हड़ताल की वजह से। बहुत बार प्रशासन बात करने की बात भी कह रहा है और बहुत बार प्रशासन बहुत स्ट्रिक्ट है, बात नहीं करना चाहता, तो इसलिए हालात और ज्यादा खराब हो जाते हैं। लेकिन आप लोगों ने जो तस्वीरें भेजी है मैनपुरी वाली, वाकई में हैरान कर देने वाली है, क्योंकि यहाँ पे लाठी चलाते हुए, पत्थर फेंकते हुए, आगजनी की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं किस तरीके से वहां पर ये हंगामा हुआ है, हिंसा हुई है। अब सवाल ये कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन की तरफ से कौन इनसे बात करेगा? ट्रक एसोसिएशन या फिर इनके कौन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो बात करने के लिए तैयार हैं? किन किन मुद्दों पर बात करनी है? क्योंकि आगजनी किसी भी चीज का हल नहीं है, ये हम सब जानते हैं। देखिए, इस हड़ताल का असर उत्तर प्रदेश में तो है, लेकिन बाकी राज्यों में भी है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर इस हड़ताल को बोला गया है। अलग अलग एसोसिएशन, जो मुख्य एसोसिएशन है उसने इस हड़ताल को शुरू किया और एक के बाद एक तमाम जो प्रादेशिक स्तर के एसोसिएशन थे वो भी इस पर आते चले गए। और दिक्कतें तब ज़्यादा पैदा हो गई जब मैंने कहा कि स्थानीय स्तर पर, स्थानीय जो लोकल ट्रांसपोर्ट में जो टेम्पो चालक हैं या जो मिनी बस चलाते हैं या जो इस तरीके के छोटे वाहन चलाते हैं उन्होंने भी इसमें अपनी सहभागिता दिखाई, जिसके कारण ये दिक्कतें ज़्यादा बढ़ी हैं। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं सरकार के आगे चुनौती यही है कि संवाद के जरिए इसको सुलझाया जाए, क्योंकि अभी दूसरा सोमवार से शुरू हुई, आज मंगलवार हुआ है, दूसरा दिन है, कल भी ये जारी रहेगी और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में अनिश्चित तौर पर ये अभी चलेगी। तो जल्द से जल्द अगर ये डायलॉग नहीं रखा गया या इस पर कोई आम सहमति नहीं बनाई गई, एक साझा सहमति बनाना, क्योंकि अगर हड़ताल भी करनी है तो उसके साथ साथ इसका ध्यान रखना होगा कि जो दैनिक आवश्यकता की चीज़ें उस पर असर ना पड़े। अभी तो फिलहाल पेट्रोल की बात हो रही है, लेकिन हो सकता है अगर इस तरीके से हड़ताल जारी रही और आपातकालीन
सेवाओं पर इसका असर पड़ा तो खाने की चीज़ों में दिक्कत हो सकती है। सब्जियों से लेकर फल तक तमाम जितनी दैनिक आवश्यकता की चीज़ें हैं वो पूरे की पूरी प्रभावित हो सकती हैं और इसका सीधा असर पानी की सप्लाई पर भी पड़ सकता है। एक एक करके तमाम चीज़ें इसके अंदर आ सकती हैं। तो यही कारण है कि आज परिवहन आयुक्त ने कल इसके आदेश जारी किए थे। आज से कवायद भी शुरू की गई है। हालांकि कुछ एसोसिएशंस ने इसमें थोड़ी ढील बरती है जो इस पर साथ नहीं है। आज हमने भी देखा कि सड़कों पर कुछ टेम्पो या ऑटो या इस तरीके की कुछ जो वाहन है वो अभी कुछ मात्राओं में चलना शुरू हो गए हैं, लेकिन पूरे तौर पर अभी जो है वो स्थिति साफ नहीं है। और खास तौर पर जो ट्रक एसोसिएशन ने जो ये हड़ताल की है उसका असर जो है चीजों के दामों पे भी आगे देखने को मिलेगा अगर ये हड़ताल इसी तरह जारी रही। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अभिषेक। आपका तमाम अपडेट्स के लिए हम आपका रुख करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि 10 राज्यों से ज्यादा राज्यों पर इसका सीधा सीधा असर देखने को मिल रहा है। लगातार ट्रक चालकों की हड़ताल जारी है। चक्का जाम की बात पहले ही उनकी तरफ से साफ कर दी गई थी, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से लाए गए हिट एंड रन कानून के विरोध में पूरे देश में ट्रक और डंपर चालकों ने चक्का जाम का ऐलान किया है। उनका कहना यह है कि जो ये कानून है काला कानून है, ये कानून बिल्कुल गलत है, इसे वापस लेना चाहिए। और इसी मांग को लेकर मुंबई, इंदौर से लेकर दिल्ली, हरियाणा, यूपी समेत कई जगहों पर ट्रक चालकों ने अपने अपने ट्रक सड़कों पर खड़े कर दिए हैं और जैम लगा दिया है। कहां कहां पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है और इस मामले पर ताजा अपडेट क्या है, ये जानने के लिए हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए। हिट एंड रन कानून को लेकर के देश भर में ट्रक चालकों ने जो हड़ताल की है, चक्का जाम किया है, उसका असर अब धीरे धीरे दिखना शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पेट्रोल पंपों पर सोमवार शाम से लंबी लंबी कतार जो है गाड़ियों की वो दिख रही है। मंगलवार सुबह भी तस्वीर बहुत ज्यादा नहीं बदली है और इसके पीछे की एक बड़ी वजह है कि पेट्रोल और डीजल लेकर के जो टैंकर्स पहुंचते थे पेट्रोल पंप पर वो फिलहाल नहीं पहुंच रहे हैं और इसकी वजह से जो स्टॉक है वो कम पड़ सकता है और इसी डर से जो वाहन चालक हैं वो बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं पेट्रोल पंप पर गाड़ियों में फुल टैंक करवाने के लिए। और हम राजधानी भोपाल के जिस पेट्रोल पंप पर इस समय मौजूद है वहां पे भी अगर आप देखें तो जो 2 व्हीलर हो या फिर 4 व्हीलर हो उनकी लंबी कतार आपको दिख जाएगी। आमतौर पर यह तस्वीर नहीं दिखती है लेकिन आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे बड़ी संख्या में जो वाहन चालक हो या फिर दोपहिया वाहन चालक हो वो पहुंच रहे हैं पेट्रोल और डीजल भरवाने के लिए। और ये तस्वीर बताती है कि कहीं कोई आपात स्थिति बन गई हो, ऐसी एक तस्वीर जो है वो इस समय पेट्रोल पंप पर देखने को मिल रही है। क्या हो गया भैया, कितनी देर होगी लाइन में लगे हुए? कुछ नहीं, लाइन में लगे हैं बहुत टाइम से। क्या हो गया अचानक से? हाँ, इतनी लंबी लाइन क्यों लग रही है, कुछ पता चला? पता चला ड्राइवर ने स्ट्राइक कर दिया है, काम पे नहीं जा पा रहे तो अपने अपने। हाँ, देख रहे हो कितना लंबी लंबी लाइन है। कल तो मिली नहीं पेट्रोल। अच्छा, कल भी आए थे आप? कल भी आए थे, कल मिली नहीं, खत्म हो गए थे सारे पुलिस स्टेशन में। अच्छा सर, ये आप बताएं कि इतनी लंबी लाइन में कभी आप लगे भोपाल में इससे पहले? नहीं, इससे पहले तो कभी नहीं लगा, लेकिन इस बार तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। कि दिक्कत क्या है कि यहाँ पर कानून कायदे बनते तो हैं लेकिन पब्लिक परेशान पहले होती है कि आप कोई भी कानून बनाते हो तो पहले क्लियर कर दिया करें ताकि पब्लिक को समझ में आ जाए कि वो कानून क्यों बना है। आप काम पे जाने के लिए लेट हो गए या समय पे हैं? बहुत लेट हो गया हूँ सर, आज तो मेरा हाफ डे लग गया। भोपाल में आपने प्रदर्शन और स्ट्राइक का हाल देख ही लिया है। अब आपको दिखा देते हैं कि मुंबई में किस तरह के हालात हैं, वहां के अपडेट चेक करिए। पूरे भारत में जो ट्रक ड्राइवर को लेके स्ट्राइक चल रही है, हमारे साथ कुछ ड्राइवर्स मौजूद हैं जो यूपी के मिर्जापुर जिले के हैं और वहां घर जाना चाह रहे हैं क्योंकि उनकी ट्रक अभी फिलहाल बंद कर दी गई है। जो रास्ता रोको और जो चक्का जाम के जो प्रोसेस देश भर में चल रहे हैं उसको लेकर हम उनके विचार विमर्श करेंगे और समझेंगे कि जो सरकार ने नया नियम लागू किया है उसके बारे में कि वो क्या सोचते हैं। पहले तो हम आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो नया भारतीय न्याय संहिता के तहत जो लागू किया गया है नियम कि 7 लाख की फाइन होगी और 10 साल का जेल टाइम होगा, तो उसके बारे में आप क्या समझते हैं? ये सर सरासर ड्राइवरों के साथ अन्याय है, ये गलत है क्योंकि इतना ड्राइवर कर भी नहीं सकता। अन्ना आमदनी ड्राइवर की नहीं है, ये भर सकता है। ये है कि ये ड्राइवर के बावजूद भी दूसरे को भी कोई आके टक्कर मार दिया, कुछ कर दिया तो कैसे भरेगा? ड्राइवर तो भर नहीं सकता। इसको कम से कम किया जाए या फिर दूसरा इसके प्रोसेस में किया जाए। ये भी किया जाए कि ड्राइवर उसको पहुंचाएगा हॉस्पिटल, जायज है पहुंचाएगा, पर कोई उसको पब्लिक नहीं पीटे, अपने ऑल इंडिया की पब्लिक उसको पीटे नहीं। क्योंकि भी ड्राइवर स्टूडेंट किया ना, उधर आना तो पब्लिक ही पीट देगी। स्टूडेंट जिसका होगा वो तो बच जाएगा, चोट बीट जो लगा बच गया। तो
ड्राइवर उतरा तो ड्राइवर तो पक्का नहीं बचेगा। अपने इंडिया में ऐसा सिस्टम है, नियम, ये नियम पर विचार नहीं किया गया। तो आपके एसोसिएशन वालों का ये कहना है कि जो ड्राइवर मदद करने जाता है उनको पीट देंगे तो उसी के डर से वो बेचारा जो घटना स्थल है वो छोड़कर भाग जाता है। हाँ, बस इसी कारण ड्राइवर भागता है और कोई दिक्कत नहीं है। ड्राइवर के अंदर भी दिल होता है, उसके अंदर भी फीलिंग होता है। ऐसा बात नहीं है कि उसके अंदर दिल नहीं होता है। उसके वो सोचता है चीटी तक न मारूं, वो सोचता है ऐसे कुछ आप टाइट बोलोगे तो हाथ जोड़ लेता है। ऑल इंडिया ड्राइवर कहीं भी ड्राइवर है, पैर पकड़ लेता है, हाथ जोड़ता है। पर क्या है ना, प्रॉब्लम ये होता है कि पब्लिक के डर से भाग जाता है। पब्लिक हमारा आपकी किसी की नहीं सुनती है, पब्लिक जो आई थी। बारिश में फिसल गया तो क्या करेगा मनई। अभी ये बारिश है, हम लोग नेक रहे हैं, सिंपल से आदमी गिर जाता है। वो तो बड़ी सा गाड़ी है, 18 टायर है, 20 टायर है, 40 टायर है, उसका क्या बात है। कोहरा में और बारिश में दो चीज में गाड़ी पर इस पे दूसरा धारा लगाया जाए। कुछ भी हो, इस पे दूसरा सोच विचार या दोनों पार्टियों को सोच के चलना चाहिए। अगला वाले को भी, हमको भी डिबर लाइट, इंडिकेटर 4x4 सब देके चलना चाहिए। और पीली लाइट अनिवार्य है लगवाना गाड़ी में, आदि कोहरा है तो। और बारिश में वाइपर अनिवार्य चलाना है, नहीं तो एक्सीडेंट ऐसे ज्यादा होता है। क्या आपको लगता है कि सरकार ने, आपके एसोसिएशन या संगठन है, उनके कुछ लोगों से बात करनी चाहिए थी, उनका भरोसा जीत के उनको ये समझाना चाहिए था? क्योंकि अभी लोगों को लग रहा है कि उनके खिलाफ में, उनके हित में बिल्कुल भी नहीं है ये जो नया नियम आया है। हाँ जरूर, शेर सरकार को, ड्राइवरों के जो मेन हैं या नितिन गडकरी, सबसे बड़े बड़े मंत्री जो हैं, सबको विचार करके डायरेक्ट कोई चीज निकाल नहीं देना चाहिए। विचार करके सोच के सही है नहीं है, कितना लागू करना चाहिए, उसको भी आधा कम ढेर कुछ भी टर्नओवर कर देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो मैं लागू कर दिया वो लागू कर दिया। आप घर के सदस्य बड़े हैं तो जो कर दोगे वही नहीं होगा, सोचना पड़ेगा, सबको जनाना पड़ेगा। वही चीज होना चाहिए सरकार के अंदर भी। जैसे अपने घर में परिवार चलाते हैं हम लोग, वैसे सरकार को भी हम लोग को चलाना उसी प्रकार चाहिए, पूछ के। तो चंडीगढ़ में भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। नए कानून के खिलाफ चंडीगढ़ में भी धरने पर बैठे हैं ट्रक ड्राइवर्स। जाते जाते इसी खास रिपोर्ट के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। हिट एंड रन कानून के विरोध में ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल पर गए हैं और इस हड़ताल का असर किस तरीके से दिख रहा है। दरअसल ये जो लाइन है, ये लंबी लंबी लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन पेट्रोल और डीजल लेने वालों की लाइन है और ये चंडीगढ़ का पेट्रोल पंप है। दरअसल बहुत सारे जो पेट्रोल पंप हैं वो खाली हो चुके हैं, यानी कि पेट्रोल पंप पर डीजल और पेट्रोल नहीं मिल रहा है और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। मेरे ख्याल से काफी देर से लाइन में लगे हुए हैं। आपका नाम क्या है? सर साजन नाम है मेरा। सर कितनी देर से लाइन में खड़े? आधे घंटे से ऊपर हो गए सर। 4-5 पेट्रोल पंप पे घूम के आगे, तेल नहीं मिल रहा है। तेल नहीं मिल रहा है? हाँ जी, हाँ जी सर। तो आपका पता है क्या जो ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल की हुई है हिट एंड रन के विरोध में? हाँ जी, ये विरोध है, सबके विरोध है। जो सब वहाँ बद्दी भी पूरा बंद कर रखे हो। हाँ जी। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि चंडीगढ़ के ज्यादातर जो पेट्रोल पंप हैं वहां पर पेट्रोल डीजल खत्म हो चुका है और जहां पर बचा हुआ है वहां पर तकरीबन आधा किलोमीटर लंबी लाइनें रोड से लेकर पेट्रोल पंपों तक लगी हुई है। यानी कि ट्रांसपोर्टरों की इस हड़ताल का असर अब कहीं ना कहीं परेशानी के रूप में आम आदमी को सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन गिरीश दुर्गापाल के साथ सतेंद्र चौहान, चंडीगढ़ आज तक।